This is Anand Chauhan here. Welcome to my Bharti Education Learning App. And today we will study lesson 4 जिसका नाम है From the Diary of Anne Frank. ठीक है, लेसन जो 4 है आपका, इसका नाम है From the Diary of Anne Frank. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आ रहा है नेम एनी फ्रैंक यहाँ पर इस पार्ट में, इस लेसन में लेखिका है. ठीक है, उस लेखिका का नाम है एनी फ्रैंक. तो यहाँ पर देखिए एनी फ्रैंक लिखा हुआ है, एनी फ्रैंक. ठीक है, ये लेखिका है जिसका नाम है फीमेल. चलिए एनी फ्रैंक. अब यहाँ पर दिया डायरी तो आप सभी को पता है, डायरी में डायरी होता है, बिल्कुल हो गया. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दिया फ्रॉम होता है से. ठीक है, और ऑफ का यूज किया गया है यहाँ पर टी के लिए. तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. ठीक है, एनी फ्रैंक की डायरी से. ठीक है, जिसकी लेखिका है आपकी एनी फ्रैंक. क्या नाम है लेखिका का? एनी फ्रैंक. ये नोट कर लीजिए आप. चलिए, और वैसे भी स्पष्ट हो रहा है एनी फ्रैंक का हमारा लेसन का नाम भी है और लेखिका भी कौन है? एनी फ्रैंक. ठीक है, तो जितने भी हम चर्चा करेंगे इस लेसन में पूरा एनी फ्रैंक के बारे में, उसके विचारों के बारे में जो भी इसमें दिया है वो देखेंगे अपन. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक. ठीक है, तो देखिए व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी. अब देखिए यहाँ पर जो कुछ वर्ड आ रहा है, व्हाट मिस होता है क्या? और राइटिंग मिस होता है आपका लिखना. ठीक है, राइट मिस होता है आपका लिखना, ये हो गया आपका लिखना. ठीक है, और डायरी मिस डायरी होता है. ठीक है, स्ट्रेंज होता है अजीब, यहां पर हो गया आपका अजीब. और एक्सपीरियंस होता है अनुभव, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव फॉर एनी फ्रैंक. तो देखिए जो भी डिफिकल्ट वर्ड है उनको लिख लीजिए आप, ताकि उनको लिखने के बाद उनका हिंदी मीनिंग्स याद कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो इजीली आप समझ सकते हैं. ठीक है, तो देखिए व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक. तो अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं? एनी फ्रैंक. तो एनी फ्रैंक के लिए जो डायरी लिखना है ना, डायरी लिखना एक अजीब अनुभव सिखाती है. ठीक है, तो ऐसा क्यों है ये अपन देखते हैं. या फिर आप ऐसा बोल सकते हो इसमें कि जो लेखिका है एनी फ्रैंक है हमारी, कौन सी चीज डायरी लिखना एक जो लेखिका है एनी फ्रैंक के लिए एक अनोखा अनुभव करती है, अनुभव बताती है. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. तो इसका आंसर देखिए, तो इसके 2 रीजन है. 2 रीजन, 2 मिस होता है आपका 2, रीजन मिस होता है कारण. तो इसके 2 कारण है जो डायरी लिखना लेखिका के लिए अजीब अनुभव कराती है. तो देखिए पहला रीजन है, अब ये क्वेश्चन में आपका पूरा मेक्स राइटिंग इन ए डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक. तो ये पूरा आपका यहाँ से लेके तो यहाँ तक पूरा क्वेश्चन में आ गया. ठीक है, कुछ भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन आपने अच्छे समझ लिया है तो आंसर उसी में से लिया हुआ है. ठीक है, तो 2 रीजन ये देखिए, मेक राइटिंग इन ए डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक. तो यहाँ तक आपका पूरा क्वेश्चन में आ गया. क्लियर हो गया. चलिए अब देखिए इसके 2 रीजन क्या है. पहला रीजन तो देखिए, वंस सी है, सी किसकी बात कर रहे हैं अपन? एनी फ्रैंक की. तो यहाँ पर एफ कर सकते हैं हम, एनी फ्रैंक. ठीक है, ये लिखा हुआ एनी फ्रैंक. तो एनी फ्रैंक, सी हैज नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर. जो लेखिका है उसने नेवर, कभी नहीं, नेवर मिस होता है कभी नहीं. तो लेखिका ने कभी नहीं लिखा था. रिटन मिस होता है लिखना, एनीथिंग कुछ भी, कुछ भी लेखिका ने, और बिफोर होता है पहले, इससे पहले लेखिका ने कभी कुछ भी नहीं लिखा था. रिटर्न में होता लिखा, ये लिखना. ठीक है, तो पहला रीजन तो क्या है, लेखिका ने इससे पहले कभी कुछ लिखा ही नहीं था, पहला रीजन. अब देखिए सेकंड दूसरा जो रीजन है हमारा, दूसरा जो कारण है वो क्या है? देखिए सेकंड परहैप्स, दूसरा जो रीजन है शायद, परहैप्स मिस होता है शायद. नो वन मिस हो जाएगा, कोई नहीं, कोई भी नहीं. नो वन हो गया, कोई भी नहीं. शायद नो वन विल बी इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड मिस होता है दिलचस्पी, दिलचस्पी. ठीक है ना, दिलचस्पी, कोई भी इसमें दिलचस्पी नहीं लेगा, ये उसका मानना था, है ना. तो देखिए इसमें आगे दिया है दिलचस्पी होता है वो ना, दिलचस्पी नहीं, दिलचस्पी मतलब इसको बोल सकते हैं आप हिंदी में रुचि. ठीक है, तो नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन द थॉट्स. थॉट्स हो गया यहाँ पर विचार, तो थॉट्स से विचारों में, है ना. ऑफ है 13 मिस होता है 13, है ना. और ईयर हो गया यहाँ पर वर्ष. ओल्ड स्कूल गर्ल. अब देखिए इसका अर्थ ये निकलता है, नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन द थॉट्स ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल. मतलब कोई भी नहीं, मतलब ये कह रहा है कि कोई भी 13 वर्ष की. अब जो लेखिका एनी फ्रैंक कितने वर्ष की? 13.
है ना, 13 वर्ष की एक स्कूल लड़की के विचारों पर कोई भी दिलचस्पी नहीं रखेगा, कोई भी दिलचस्पी नहीं लेगा। 2 रीजन थे उसके डायरी लिखने के, ठीक है। तो जो अनुभव उसको क्या एक अजीब अनुभव सिखाती है, ठीक है। तो दोनों कारण आपको क्लियर समझ में आ गया। पहला कारण तो है कि उसने जीवन में कभी कुछ लिखा ही नहीं था इससे पहले, और दूसरा कारण ये है कि उसको लग रहा था कि 13 वर्ष की जो एक लड़की है, एक स्कूल गर्ल है, विद्यालय की बालिका, उसके विचारों में कोई दिलचस्पी नहीं रखेगा, ठीक है। दोनों रीजन कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वाई मिस हो गया आपका, क्यों, और एनी लेखिका नाम है, वांट मिस होता है चाहती या चाहना बोल सकते हो ना, और कीप मिस होता है आपका रखना, वो डायरी तो डायरी होता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन हमारा, व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, जो लेखिका है, जो एनी है, वो डायरी क्यों रखना चाहती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो अब इसका आंसर देख लीजिए, एनी डायरी क्यों रखना चाहती है। देखिए एनी वांट्स टू कीप ए डायरी, है पूरा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए यहाँ से, एनी वांट्स टू कीप ए डायरी, यहाँ से लेके तो आपको पूरा क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिया है, तो ये पूरा आपको उसमें से नोट करना है। एनी वांट्स टू कीप ए डायरी, एनी डायरी रखना चाहती है बिकॉज मिस क्या होता है, क्योंकि, ठीक है, बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट हैव, ठीक है। सी यहाँ किसकी बात कर रहे हैं अपन, लेखिका की बात कर रहे हैं। सी डिड नॉट हैव मिस होता है पास होना, ठीक है। तो एनी हो गया आपका कोई, फ्रेंड्स हो गया मित्र, ठीक है। तो लेखिका का कोई मित्र नहीं था, ठीक है। टू कन्फाइड इन, कन्फाइड मिस होता है विश्वास करना, विश्वास करना है विश्वास रखना, ठीक है। तो देखिए जो लेखिका एनी से डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसका कोई मित्र नहीं था, टू कन्फाइड इन, जिस पर वो विश्वास कर सके, जिस पर वो विश्वास रखे, ठीक है, एनी का, इसलिए वो डायरी रखना चाहती थी। क्लियर, क्वेश्चन आगे समझ में, आंसर भी क्लियर हो गया, पूरा याद हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, व्हाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन अ डायरी देन इन पीपल्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले तो देख लीजिए, वाई मिस हो जाएगा आपका, क्यों, ठीक है। अब एनी तो नए में है ना, लेखिका का थिंक मिस होता है सोचना, ठीक है, या फिर लगना, बोलते ना आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचता हूं या सोचती हूं। सी कुड कन्फाइड मिस होता है विश्वास या भरोसा, विश्वास, ठीक है। मोर इन हर डायरी देन इन पीपल हो गया यहाँ पर व्यक्ति। तो देखिए लेखिका ऐसा क्यों सोचती है, व्हाई डिड एनी थिंक, लेखिका क्यों सोचती है सी कुड कन्फाइड मोर इन अ डायरी देन इन पीपल, एक व्यक्ति के बजाय एक व्यक्ति से ज्यादा उसका जो विश्वास है वो अपनी डायरी पर है, ऐसा क्यों सोचती है, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न। अब आंसर देख लीजिए इसका, देखिए अब इसका आंसर है आपका एनी थॉट, एनी ने सोचा, क्यों सोचा पहले तो देख लीजिए, एनी थॉट, एनी ने सोचा, एनी को लगता है, ठीक है। थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट, थिंक में सोचना भी होता है, लगना भी होता है, लगता। तो एनी थॉट, एनी ने सोचा, सो ऐसा, ठीक है। बिकॉज मिस होता है क्योंकि, सी डोंट हैव ए ट्रू फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर सी जो हम बात करें किसकी बात करें, एनी फ्रैंक की, ठीक है। क्योंकि एनी फ्रैंक, सी डिड नॉट डोंट हैव ए ट्रू फ्रेंड, क्योंकि एनी फ्रैंक का कोई सच्चा मित्र, ट्रू यहाँ पर क्या होता है, सच्चा फ्रेंड, कोई मित्र नहीं था, एनी फ्रैंक का कोई सच्चा मित्र नहीं था। टू कन्फाइड इन, जिस पर वो विश्वास कर सके, देखिए कन्फाइड का मीन्स लिखा विश्वास, ठीक है, विश्वास करना, विश्वास रखना, जिस पर वो विश्वास रख सके या जिस पर वह विश्वास कर सके, ठीक है। तो ऐसा कोई सच्चा मित्र नहीं था, इसलिए उसने डायरी को व्यक्ति से ज्यादा क्या दिया, उसको विश्वास था, व्यक्ति से ज्यादा विश्वास डायरी पर था। सी टीट्स, अब सी किसकी बात कर रहे हैं, वही एनी फ्रैंक की। सी टीट्स द डायरी नोट टू यूज इट, है ना, उसने अपने डायरी को ट्रीट किया, मतलब उस डायरी को इस प्रकार से लिखा, इस प्रकार से व्यवहार किया उसके साथ, है ना, डायरी के साथ। नोट टू यूज, सिर्फ उपयोग के लिए नहीं, यूज मीन्स होता है उपयोग, तो सिर्फ उपयोग के लिए नहीं, ठीक है। इट, इसका उपयोग के लिए नहीं किया उसने, यूज नहीं किया। द वे मोस्ट पीपल्स यूज, जिस प्रकार जो लगभग मोस्ट ज्यादा लोग व्यक्ति जो डायरी लिखते हैं अपनी आप बीती बताते हैं, वो सिर्फ एक डायरी कहानी के रूप के लिए लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लेखिका ने जो डायरी लिखी है वो एक कहानी, कोई स्टोरी नहीं है, वो उसकी स्वयं की आप बीती है, और जिस पर वो उसमें बताया कि मित्र से ज्यादा उसने अपनी डायरी को मित्र माना है, ठीक है। तो यूज इट, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया क्लियर, सी ट्रीट्स द डायरी, वो अपनी डायरी को ट्रीट करती थी, मतलब उस पर विश्वास रखती थी, उसको इस प्रकार से, है ना, उसके साथ व्यवहार था उसका। नोट टू यूज इट, उसका उपयोग के लिए। द वे मोस्ट पीपल्स, है ना, जिस प्रकार जो ज्यादातर लोग डायरी लिखते हैं वो डायरी जैसा सोचते हैं।
बट लेकिन सी वुड ट्रीट इट, उसने इसको ट्रीट किया, इसको बनाया, इसको रखा किस प्रकार, अस हर बेस्ट फ्रेंड, किस तरह, इस प्रकार जो उसका सबसे अच्छा मित्र की तरह, क्योंकि एनी का कोई फ्रेंड नहीं था, कोई मित्र नहीं था, इसलिए उसने डायरी को ही सबसे अच्छा, जिसको बोलते हैं अपन सर्वोत्तम, उसने सर्वोत्तम उसको मित्र माना था। देन डायरी वुड बी क्लोजर देन एनी फ्रेंड्स, तो डायरी जो उसकी इतने क्लोजर थी, इतने करीब थी, जितना कि दूसरे फ्रेंड, एनी फ्रेंड, कोई मित्र से ज्यादा, देन ज्यादा मित्र से ज्यादा क्लोज कौन थी, उसकी डायरी थी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था कि लेखिका को ऐसा क्यों लगता है या ऐसा क्यों सोचती है वो कि जो डायरी है वो व्यक्ति से ज्यादा विश्वास उसमें वो रखती है, विश्वासदार होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन